बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण ने अपनी सुरीली आवाज से दशकों तक लोगों का मनोरंजन किया है। उदित नारायण ने कई भाषाओं में गाने गाए हैं और अब भी अपनी गायकी से लोगों का दिल जीत रहे हैं। उदित नारायण की कुल संपत्ति 150 करोड़ रुपये है और उनकी कमाई हर महीने 1 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। आइए जानते हैं उनके करियर, कमाई और संपत्ति के बारे में विस्तार से। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के बैसी नामक छोटे से शहर में हुआ था। उदित नारायण के पिता हरे कृष्ण झा और माता भुवनेश्वरी देवी थी। संगीत की दुनिया में उनकी यात्रा 1980 के दशक में शुरू हुई और जल्द ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। हालांकि उन्होंने कई गाने गाए हैं, लेकिन असली पहचान उन्हें 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा से मिली। इस गाने की लोकप्रियता के कारण उन्हें पहला फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। उदित नारायण मुख्य रूप से हिंदी गानों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ओडिया, भोजपुरी, नेपाली और बंगाली जैसी भाषाओं में भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज का जादू हर पीढ़ी को पसंद आता है। उदित नारायण को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धियां आज भी उन्हें भारत के सबसे सफल गायकों में शामिल करती हैं। हालांकि उनका कार कलेक्शन ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास जैसी लग्जरी कार है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये बताई जाती है। उदित नारायण के पास मुंबई और बिहार में शानदार घर हैं, एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। उनका मुंबई के अंधेरी में आलिशान घर है, जहां वो अपनी पत्नी दूसरी शादी दीपा नारायण के साथ है, जबकि कुछ ही दूरी पर उनके बेटे आदित्य नारायण अपनी पत्नी श्वेता अग्रवाल के साथ रहते हैं। आदित्य नारायण अक्सर घर की तस्वीरें भी शेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद आपको भी घर को रॉयल लुक देने में मदद मिलेगी। सबसे पहले लिविंग एरिया की बात करें तो यहाँ मिनिमल डेकोरेशन देखने को मिलती है। ग्रे कलर के सोफे और इसकी मैचिंग की ही टेबल है। सामने ब्लैक वुडन फर्नीचर से टीवी कैबिनेट डिजाइन की गई है, जिसके ऊपर ज्यादा कुछ सामान न रखा होने से सिंपल लुक मिल रहा है। लिविंग एरिया के पास ही वर्कआउट के लिए भी मशीन रखी हुई है। यहाँ स्पेस का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। उदित नारायण न सिर्फ अपनी गायकी के लिए बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहते हैं। उदित का नाम उस वक्त विवादों में फंस गया था जब रंजना झा ने उन पर धोखाधड़ी और बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। शुरुआत में उदित शादी की बात के लिए राजी नहीं हुए, तब रंजना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर फोटोज और डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद उदित शादी की बात पर राजी हुए। उदित नारायण न सिर्फ फिल्मों में गाते हैं बल्कि टीवी रियलिटी शोज में जज के तौर पर भी नजर आते हैं। उनकी मासिक कमाई 1 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि सालाना 15 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। उदित नारायण की कुल संपत्ति $20 मिलियन लगभग 150 करोड़ रुपये है। वे न केवल गायक बल्कि सॉन्ग राइटर, एक्टर और स्टेज परफॉर्मर भी हैं। उन्होंने कठिन समय में भी अपनी मेहनत जारी रखी और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। आदित्य नारायण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह 18 साल के थे, तब वह इस शो का हिस्सा बने थे। उन्होंने बताया था कि उन्हें 2007 में शुरुआत के दौरान 7,500 रुपये प्रति एपिसोड के हिसाब से दिए जाते थे। आदित्य के मुताबिक ये अमाउंट उनके लिए बहुत बड़ा था। आदित्य नारायण ने सारेगामापा के साथ साथ कई रियलिटी शोज होस्ट कर चुके हैं। उन्हें राइजिंग स्टार 3 में देखा गया था। वह इंडियन आइडल के 11 और 12 सीजन की मेजबानी कर चुके हैं। वह प्रति एपिसोड के लिए 2.5 से 5 लाख रुपये चार्ज करते थे। इसके अलावा वह रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुके हैं। 34 वर्षीय आदित्य नारायण होस्ट के साथ साथ एक्टर हैं और एक प्लेबैक सिंगर भी। उन्होंने इतनी कम उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया है। आदित्य नारायण के नेटवर्थ की बात करें तो वह 7 करोड़ के मालिक हैं। सालाना कमाई उनकी 1 करोड़ के करीब है। आदित्य नारायण अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसमें इनकी पत्नी श्वेता अग्रवाल, उनकी बेटी मां दीपा नारायण और पिता उदित नारायण शामिल हैं। हालांकि वह एकदम साधारण तरीके से रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले मुंबई के अंधेरी में 10.5 करोड़ का 5 BHK वाला फ्लैट लिया था। शादी के बाद से यही रह रहे हैं। घर और संपत्ति के अलावा आदित्य नारायण के पास महंगी कारें भी हैं। इसमें उनकी खुद की मर्सिडीज बेंज GL कसाल SUV है, जिसकी कीमत 79 लाख रुपए से शुरू होती है। साथ ही एक बाइक भी है। प्लेबैक सिंगर आदित्य नारायण लेजेंड उदित नारायण के बेटे हैं।
अपने पापा की तरह आदित्य ने भी अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं। इन्होंने छोटा बच्चा जान के, ततर ततर, इश्क्यों दिश्क्यों, मेरा मुल्क मेरा देश, मुझे माफ करना, राजा को रानी से, कभी न कभी जैसे सुपरहिट गाने दिए हैं। आदित्य नारायण ने 2018 में ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। कार वही थी जिसके बारे में हमने आपको अभी ऊपर बताया था। ऑटो रिक्शा में बैठी महिला ने होस्ट के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि इस दौरान आदित्य ने महिला और रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जब उन्हें एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया था। आदित्य नारायण का नाम तब सुर्खियों में आया। ये मामला हुआ था जहां आदित्य अपने दोस्तों के साथ थे। इस दौरान उन्होंने नशे में एक लड़की को कुछ बोल दिया था। उस वक्त लड़की ने आदित्य को थप्पड़ मार दिया था और पब में बड़ा बवाल हो गया था। रायपुर एयरपोर्ट पर होस्ट आदित्य नारायण की स्टाफ से बहसबाजी हो गई थी। दरअसल आदित्य के लगेज का वजन 40 किलो था, जो कि ज्यादा था, जिसे देखते हुए स्टाफ ने उनसे 13,000 रुपये देने के लिए कहा था। इस पर आदित्य को गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा कि वह 13,000 नहीं बल्कि 10,000 ही देंगे और इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं देंगे। इसी पर दोनों की बहस हो गई थी। आदित्य नारायण का जन्म 6 अगस्त 1837 को मुंबई में हुआ था। पिता और हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर उदित नारायण के घर जन्मे आदित्य को संगीत पिता से विरासत में मिला है। उन्होंने चाइल्ड एक्टर और सिंगर के तौर अपनी पहचान बनाई। आदित्य ने 100 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है, जिसमें से फिल्म मासूम का गाना छोटा बच्चा जान के सुपर हिट था। उन्होंने अपने कई एल्बम के जरिए भई लोगों का दिल जीता है। आदित्य कई बार अपने इस दर्द को बयां कर चुके हैं कि कैसे उनके साथ धोखा किया गया। सिंह ने बताया कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरा गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन जब वह रिलीज हुआ तो किसी और की आवाज थी, लेकिन मैं शांत रहा कि क्योंकि यहाँ सब व्यापार है। वहीं जब इन चीजों से मेरे डैड उदित नारायण और सोनू निगम नहीं बच पाए तो मैं क्या चीज हूँ। इंडियन आइडल और सारेगामापा जैसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो होस्ट कर चुके आदित्य ने अब होस्टिंग को टाटा बाय बाय कह दिया है। सिंह ने अपना ज्यादातर समय पत्नी और बेटी को दे रहे हैं। सिंह को होस्ट के तौर पर देखने के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आदित्य ने कहा कि होस्टिंग अब मुझे पहले की तरह उत्साहित नहीं करती है। मैं अपनी सिंगिंग, एक्टिंग और डांस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, वहीं अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहता हूँ। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लक्ष्मी के साथ।